जनवरी के मंथ में हमने क्या गोल्स सेट किए थे और क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी थी, क्या चीज़ें नहीं हो पाई, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो ये वीडियो इस मंथ की 7वीं वीडियो है जो मैं इस चैनल पे डालने वाला हूँ। तो ये वीडियो एक ऐसी है कि जैसे होता है ना कि नया साल जब शुरू होने वाला होता है तो लास्ट ईयर का सब लोग रिफ्लेक्शन करते हैं, यानी कि उस साल उन्होंने क्या सीखा। जैसे 2025 जब आने वाला था तो हम लोग क्या कर रहे थे कि पिछले साल में क्या सीखा है और कौन सी गलतियां करी, किसी ने धोखा दिया तो उनसे हमने क्या सीखा और आगे क्या नहीं करना है और क्या करने वाले हैं। यानी कि अपने गोल्स, पर्पस, सारी चीज़ों को नोट डाउन करना, उन पर ध्यान से लिखना उन चीज़ों को। तो हम लोग अभी क्या होता था कि ईयर वाइज करते थे कि अब जैसे 2025 जब ख़त्म होने वाला होगा तो हम 2025 पर रिफ्लेक्शन करेंगे कि हाँ 2025 हमें क्या सिखा के गया और क्या हमने इस साल हासिल किया। तो मैंने क्या सोचा कि जैसे दिसंबर में मैंने अपना पूरा ईयरली प्लान बनाया हुआ था, तो फिर ईयरली प्लान को मैंने मंथली डिवाइड किया कि जनवरी में मैं क्या करूँगा, फरवरी में क्या करूँगा। तो जनवरी का मेरा पूरा प्लान फिक्स था। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम मंथली रिफ्लेक्शन करते चले, कि मंथली हम लोग अपना इवेल्युएशन करते चले कि हाँ इस मंथ में यानी कि जनवरी के मंथ में हमने क्या गोल्स सेट किए थे और क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी थी, क्या चीज़ें नहीं हो पाई, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास जब साल खत्म होने वाला होगा तो ऐसा नहीं होगा कि 365 दिन का हमें याद करना है कि हर एक दिन मैंने क्या क्या किया। हम बस मंथली देखेंगे कि हाँ इस महीने में मैंने ये गलतियां करी थी। और ये इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जैसे मान लीजिए जनवरी में मैंने कोई प्लान बनाया या फिर कोई गोल सेट किया और वो नहीं हो पाया, तो हमें ये पता रहेगा ना कि फरवरी में हमें वो गलती नहीं करनी है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब हम दिसंबर 2025 में जब वो चीज़ याद करने की कोशिश करेंगे तो आप जनवरी 2026 में वो चीज़ सही करने के लिए सोचेंगे। अब इससे फ़ायदा होगा कि जनवरी में हमने देखा तो फरवरी में हम लोग वो चीज़ अपनी सही कर लेंगे। तो ये जो वीडियो है ये आप पूरी देखें और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इससे कुछ सीख पाएंगे। मेरा उद्देश्य कतई आपको ज्ञान देना नहीं है, मैं बस जो कर रहा हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब पर अभी यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी ने मंथली रिफ्लेक्शन की वीडियो बनाई हो कि मंथली आपने क्या किया, क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं, क्या गेन किया, क्या गोल्स आपने अचीव किए। तो ये जो वीडियो है ये 3 या 4 पार्ट में डिवाइड हुई है। तो पार्ट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरे क्या प्लान्स थे। तो सबसे जो पहला पार्ट है वो है कि जनवरी में मेरा गोल क्या था और एक चैलेंज छोटा सा मैंने लिया था, तो उसको मैं पूरा कर पाया या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस महीने का जो मेरा गोल था वो ये था कि 8 लॉन्ग फॉर्म की वीडियो आईटी पर अपलोड कर देनी है। तो ये तो पूरा हो नहीं पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, लेकिन हाँ 7 वीडियो मेरी अपलोड हो जाएंगी। तो अब नेक्स्ट मंथ में जो मेरा प्लान है वो शायद ख़राब नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरा था गोल सेट किया था कि 5 शॉर्ट वीडियो पर वीक अपलोड करूँगा। तो 5 तो नहीं हो पाया क्योंकि शॉर्ट के मामले में मैं थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या। अगर आपको भी कोई आइडिया पता चले तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो शॉर्ट वीडियो मेरी 2 या 3 ही अपलोड हो पा रही थी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मिला के। और जो तीसरा था कि डेली एक्सरसाइज करनी है, तो डेली एक्सरसाइज में मैं ईमानदारी से जो मैं बता रहा हूँ पूरी ऑनेस्टी से बता रहा हूँ, कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा। तो डेली एक्सरसाइज में मैं वीक में 5 दिन ही कर पाता था क्योंकि कुछ होता है ना, आलस आ जाना और बहुत सी चीज़ें, चैलेंजेस अभी आगे इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है जर्नलिंग का मैंने चैलेंज लिया था कि डेली मैं जर्नलिंग करूँगा, यानी कि डायरी लिखना, कि शाम के टाइम लिखना बैठ के कि दिन में हमने क्या किया, क्या नहीं किया और क्या चीज़ सीखी, क्या गलतियाँ करी, इन सब चीज़ों को नोट डाउन करना। उसके बाद एक जो मैंने चैलेंज लिया था वो ये था कि मैं लिफ्ट नहीं यूज करूँगा, लिफ्ट और एलिवेटर दोनों चीज़ें। तो ये जो चैलेंज था ये मैंने पूरा किया। एक दिन मुझे याद है जब मैंने लिफ्ट यूज किया था चढ़ने के लिए, वो भी ऑफिस में अपने, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बाकी दिन मैंने गिनी थी कि कितने स्टेयर्स मैं डेली चढ़ रहा हूँ। तो मैंने देखा कि लगभग 550 से 600 सीढ़ी में डेली
ऊपर जा रहा हूँ 550 से 600 सीढ़ी डेली, नीचे आ रहा हूँ। जो मेरे ऑफिस में सीढ़ियाँ हैं वो 120 सीढ़ियाँ हैं, ऊपर 5th फ्लोर पर मेरी ऑफिस है। तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि ये चैलेंजेस थे और गोल्स थे, यानी कि ये पहला पार्ट ख़त्म हुआ। अब बात करता हूँ दूसरे पार्ट पे, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया है और सीखने वाला पार्ट तो यही है कि चैलेंजेस मैंने क्या फेस किए। होता है ना कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि हम आलस सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या मैं समझता हूँ कि लेजीनेस है, लेकिन ठीक है जो भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि 6:30 बजे मैंने जगने का अलार्म लगाया हुआ था और कभी नहीं हो पाया। मतलब जग तो जाता था मैं, लेकिन होता ना बिस्तर छोड़ देना, तत्काल उठ के तुरंत बिस्तर छोड़ देना, वो मैंने किसी दिन भी नहीं किया है। 6:30 बजे मैं किसी दिन नहीं जगा हूँ। हाँ, 7 बजे भी मेरा अलार्म बजता था तो मैं 7 बजे जग जाता था। दूसरा जो चैलेंज फेस किया मैंने वो हेल्थ इशू का है। अब हेल्थ इशू का क्या रीज़न है, क्यों? देखिए, अगर मैं समझता हूँ जो इस महीने में नहीं, हर कोई होता है कि अगर आप कोई गोल सेट कर रहे हैं ना, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मेंटली ही प्रिपेयर हों, आप फिजिकली भी। अगर आपकी तबीयत नहीं सही है, मान लिया मुझे जुकाम हो गया, अब मुझे जुकाम हो गया तो मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकता क्योंकि सर में दर्द हो रहा है, आवाज़ सही से नहीं आ रही, खांसी आ रही, खांस रहे हैं वीडियो में। तो फिजिकली तो दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। मेंटली अगर आप हेल्दी हैं, फिट हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ये भी एक चैलेंज ही मैं मानूंगा अपने लिए कि इसको भी मुझे सही करना, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। कभी भी खाता हूँ, कभी भी पीता हूँ, कभी भी सोता हूँ, कभी भी नहा लेता हूँ। अभी कल की मैं बात बताऊँ तो कल रात को 11:30-12 बजे मैं अपना पूरा मुंह और सर यानी गले तक पूरा बाल्टी में पानी भर के डुबो दिया था। तो इससे भी इफेक्ट पड़ता है। जो तीसरा चैलेंज है वो है डिसिप्लिन। और ये ये एक ऐसी चीज़ है ना जो मुझे लगता है किसी भी पर्सन के सक्सेस में उसका बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है ये, कि आपका मोटिवेशन डेली नहीं रहने वाला है, आपकी एनर्जी भी डेली नहीं रहने वाली है, आपकी तबीयत डेली सही नहीं रहेगी, आपका मन भी ये ज़रूरी नहीं कि हर दिन सही हो। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो लगभग 15-16 दिन तक, यानी कि जनवरी जब स्टार्ट हो रही थी उससे लगभग 15-16 दिन तक कमाल की एनर्जी थी मुझ में, कमाल का मोटिवेशन था मुझ में, कुछ कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैंने अभी पिछले लगभग 3-4 दिन मैंने फेस किया कि जैसे लग रहा था मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है, मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा था, मेरे अंदर एनर्जी फील नहीं हो रही थी। तो अब इस चीज़ में आपको क्या फैक्टर है जो आपको आगे लेके जाएगा? तो डिसिप्लिन। जब आप यहाँ से मजबूत हो जाएंगे तो वो आपको आगे लेके जाएगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और एज अ चैलेंज ही मैंने इसको लिया कि डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ मैं। तो नेक्स्ट मंथ का जो मेरा प्लान होगा इस पर होगा कि मैं इसको कैसे तगड़ा करूँ कि अगर मुझे 5 बजे जगना है तो मतलब जगना है, मुझे सुबह 4 बजे नहाना है तो नहाना है। तो उसके बाद जो चौथा चैलेंज है वो है कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में अगर आपको सक्सेस पाना है। यानी कि मैं कंसिस्टेंट था, लेकिन मैं बात करूं, अगर कुछ चीज़ें होती हैं ना जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, उन सारी चीज़ों में भी मैं कंसिस्टेंट नहीं था। यानी कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि कंटिन्यूटी बनाए रखना अपनी किसी भी चीज़ में। जैसे शॉर्ट को लेके, वीडियो शॉर्ट में नहीं अपलोड कर पा रहा था डेली जो होता है। उसके बाद जो तीसरा है पार्ट, वो सबसे बड़ा पार्ट है जिसमें मैंने इस मंथ में सीखा क्या, मैं वो बताने वाला हूँ। तो उसको भी चलिए देखते हैं। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप सच में इंटरेस्टेड हैं कि मतलब इसने क्या ऐसा उखाड़ लिया है। तो आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं। तो जो पहला लेसन है वो मैंने सीखा है कि अगर आप अपनी इम्प्रूवमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं या आप में क्या सुधार आया है वो अगर आप देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको माइंडफुल होना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आप डेली कर क्या रहे हैं। यानी कि जैसे अब मैं अपनी बात करूं तो मैं दिन में अपने दिमाग में थॉट्स जो आ रहे हैं ना उनको पढ़ता रहता हूं कि कैसे किस तरीके के थॉट आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हाँ, मुझे पता चल रहा है कि हाँ, मेरा इम्प्रूवमेंट ग्राफ किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसके लिए मैं सिंपल सी चीज़ करता हूँ, या आप भी कर सकते हैं
राइटिंग, यानी कि आप सिंपली अपने डायरी लीजिए एक और उसमें लिखना शुरू करिए। ये मैं एक बुक पढ़ रहा था, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, तो उसमें लिखा था कि जब आप ना सीखने के लिए खुले रहते हैं, यानी कि चारों तरफ से विदाउट एनी जजमेंटल जब नहीं होते हैं, आप जजमेंटल नहीं रहते कि किसी भी व्यक्ति अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उसको जज कर रहे हैं, तो आपका ना दिमाग पूरा खुला होता है और सारी चीज़ें वो एब्जॉर्ब करने के लिए एकदम बेताब होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि आप ना इवॉल्व होते हैं, इवॉल्व का मतलब विकसित होते हैं, आप कुछ भी सीख सकते हैं। आपके सामने जो भी है, आप जिससे भी बात कर रहे हैं, वो हर आदमी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। और आपको विश्वास नहीं होगा, जिस व्यक्ति को मैं बिल्कुल भी, जिससे मैं बात नहीं करता, रेयरली बात करता हूँ, या जिसे मैं पसंद भी नहीं करता, मैंने उससे भी बिना बात किए भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जब आप बिना एक्सपेक्टेशन के सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करते हैं तो एक फ़ायदा होता है कि आपको ना, जितनी आप सोचते हैं ना कि आपको उतना केयर मिले, उतना प्यार मिले, उससे मुझे लगता है कहीं ज़्यादा मिल जाता है। और जब ग्रेटफुलनेस आपकी होनी चाहिए कि आप ना, जैसे मुझे कोई चीज़ मिली, छोटी ही मिली, थोड़ी ही मिली, मैं बताऊं अपनी लाइफ में कि अगर मुझे कोई थोड़ी भी चीज़ देता है ना, कोई पुराने कपड़े दे दे मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। तो मैंने अपने लाइफ में ना ये चीज़ इन्वॉल्व करी कि मैं जो भी चीज़ मुझे मिलेगी, मैं उसके लिए आदमी को थैंक यू बोलूँगा कि इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कंप्लेन नहीं करूँगा। मैंने कंप्लेन करना बंद कर दी और एक्सपेक्टेशन मैंने नहीं रखी कि अगर हाँ मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो वो इन रिटर्न मुझे भी, मेरी भी हेल्प करे। तो इससे मैंने ये रियलाइज़ किया और मैंने देखा भी कि मुझे ज़्यादा लोग पसंद भी करने लगे और थोड़ा केयर भी करने लगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा, हालांकि उतनी ज़रूरत भी है नहीं मुझे, लेकिन हाँ ये चीज़ मैंने देखी कि जब आप बिना एक्सपेक्टेशन के किसी की हेल्प करते हैं और आपको कुछ मिल गया है और आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं, या जो कुछ भी है आपके पास उसमें आप संतुष्ट हैं, तो आपको ज़्यादा मिलने लगता है, प्रेम आपको ज़्यादा मिलेगा और केयरनेस भी आपको मिलेगी। और जो कुछ भी हो रहा है आप इस पे है कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है सही हो रहा है। तो मैं सच बताऊं कि मेरी ऑफिस की मैं एक बात बताता हूँ कि मैं सैलरी के लिए किसी से डिस्कशन नहीं किया, और मेरी सैलरी, मतलब मैंने एक सिंपल छोटा सा मैसेज डाला कि मेरा टाइम पूरा हो गया और अभी तक कुछ नहीं हुआ, और मैं बताऊं 20% की हाइक मुझे बिना किसी आर्गूमेंट के, बिना किसी डिस्कशन के मिल गई, जबकि मेरे ही ऑफिस में कई लोगों को ऐसा नहीं हुआ उनके साथ। तो मैं मानता हूं कि ग्रेटफुल आपको होना चाहिए और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, भगवान पे भरोसा होना चाहिए कि आपके साथ जो कुछ भी वो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मतलब बड़ा चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका दिमाग शांत रहे, तो एक चीज़ मैंने सीखी कि आप ना रिएक्टिव मत बनो, यानी कि किसी भी सिचुएशन में आप रिएक्ट मत करो। मैंने रिएक्शन करना बंद कर दिया, यानी कि जैसे कोई मुझे बुरा बोल के गया ना कि, तो मैं उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं करता था, मैं रिस्पॉन्ड करना सीखा। मैंने रिस्पॉन्ड करना सीखा क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप सडनली, जैसे मान लिया कि किसी ने मुझे बुरा बोला, ठीक, कोई बात नहीं, आप जाओ, जब मेरा टाइम आएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो ये क्या है, इससे क्या होगा ना कि आपका जो मेंटल पीस है वो बरकरार रहेगा। आप बाहर से दिखने में आदमी आपको कुछ भी देख सकता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आपको पता होता कि अंदर आपके ना जो एक शांति महसूस करने वाली होती है, बहुत बेहतरीन है। तो आप ना रिएक्ट करना बंद करिए और रिस्पॉन्ड करना शुरू करिए, तो शायद मुझे लगता है कि आप में अच्छा सुधार होगा और आपका दिमाग का संतुलन भी बहुत बढ़िया बना रहेगा। उसके बाद ये रिलेशनशिप को लेके है कि ये भी मैंने अपने आसपास के लोगों से सीखी कि आप ना जो भी हैं, आप बी योर सेल्फ, ऑनेस्ट बनिए और चीट मत करिए किसी के साथ, क्योंकि जब आप किसी के साथ चीट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको इन फ्यूचर, आपको अभी तो मज़ा आ जाएगा लेकिन बाद में ऐसा होगा कि हेल्पलेसली आप रोने वाले हैं। हेल्पलेसली आपके पास कोई भी नहीं होगा सूद करने वाला कि आपको कोई भी समझा दे कि आप शांत हो जाइए। तो मुझे लगता है कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं या फिर दोस्ती ही क्यों ना हो, मैं मानता हूँ दोस्ती, रिलेशनशिप का मतलब प्यार नहीं होता, आप दोस्ती है, परिवार है, घर परिवार है, सबके साथ ईमानदारी से रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये भी एक मेरा लेसन है इस महीने का। उसके बाद मैच्योरिटी की मैं बात करता हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी मुझ में आ रही है,
क्योंकि मैं मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बचपना भरा पड़ा है, अभी भी है, वो बदल नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा कोर नेचर है। तो मैच्योरिटी, मुझे लगता है मैच्योरिटी क्या है, मेरी जो परिभाषा है मैच्योरिटी की, कि मैच्योरिटी इज व्हेन यू नो टू डील विद योर इमोशंस। यानी कि जब आपको पता हो कि किसी भी तरीके के इमोशन को आप डील कर सके। यानी कि आपको पता है ना कि आप जब खुद को हील करना सीख लेते हैं, अब हीलिंग कहाँ से आएगी, जब आप इमोशन को डील कर सकते हैं। यानी कि किसी भी तरीके का इमोशन आया आपके पास, तो आप समझ सकते हैं कि उसको टेक कैसे करना, उसको मतलब डील कैसे करना उसके साथ। तो मुझे लगता है ये मैच्योरिटी की मेरे लिए परिभाषा है, सबके लिए सबकी अलग अलग परिभाषा है। उसके बाद जो है हेल्थ इज़ एवरीथिंग, ये बहुत बड़ी बात है और मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ कि मैं अपना दिमाग सही कर सकूँ, मैं अपनी बॉडी, मेरा पेट निकला जा रहा है, मैं उसको कम कर सकूँ। उसके लिए भी मैंने प्लान अपने बना रखे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो शायद आएगी वो यही होगा कि फरवरी का मेरा क्या प्लान है। तो उसके बाद है कि आप अपने गोल के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करें। यानी कि जो आपको करना है वो आपको करना है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आप अपना टाइम वेस्ट ना करें जिसके लिए आप कुछ भी वैल्यू नहीं रखते। यानी कि होता है ना कि आप कभी कभी कुछ भी मतलब करते जाते हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ना वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, ना आपकी वो वैल्यू कर रहा है, और ना ही अभी वो कभी आपकी हेल्प कर रहा है, लेकिन आप उसके लिए भी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, अपना टाइम और एनर्जी दोनों बचा के रखिए, क्योंकि सब कुछ वही है। टाइम और एनर्जी बहुत बड़ी चीज़ है। तो किसी भी वर्थलेस पर्सन के लिए, जो आपके लिए वर्थलेस है, उसके लिए टाइम मत बर्बाद करिए। लेकिन हाँ, कभी आप गलती से उसके लिए मतलब ईर्ष्या जैसी भावना, जेलसी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। आप उसके लिए भी ग्रेटफुल रहिए कि जो भी आपने किया हमारे साथ, बहुत अच्छा किया। आप उसे सीखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत गलत लोग भी बहुत सही चीज़ें सिखा के जाते हैं। तो आप बस टाइम और एनर्जी अपना सेव करिए गलत लोगों से। उसके बाद खुद पे भरोसा, अभी खुद पे भरोसा करना, क्योंकि मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है जो वीडियो देखे उनको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि जैसे मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि अबे ये क्या कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं करते। जैसे मेरे रूम में लिखा पड़ा है कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लान है कि इस दिन मेरी वीडियो अपलोड करनी है, इस दिन मुझे शूट करना है, ये सब चीज़ें। तो बहुत लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, ये सब चूतिया बनाने का काम है। तो होता है ना कि जब आप कुछ करने निकलते हैं आगे, सही हो रहा है गलत हो रहा है ये तो ऊपर वाला जाने, तो कुछ लोग आपको टोकने लगते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है, गलत कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, चूतिया बना रहे हैं देश दुनिया को। तो ये चीज़ आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, कितना आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए और खुद पे भरोसा रखिए कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बशर्ते आप खुद की नज़रों में गलत ना हो, और इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद जो मुझे लगता है अक्सर झगड़े में ये चीज़ हो जाती है कि आप कभी ना किसी भी आर्गुमेंट को जीत नहीं सकते। अगर आप बचा सकें अपनी एनर्जी और टाइम तो आप बिल्कुल बचाएं। अपने आर्गुमेंट कभी भी किसी से ना करें। बस ठीक है, अपना सर नीचे करिए, हाथ जोड़िए, ठीक है आप ही राजा। मेरे गांव में एक कहावत है, मेरे दोस्त ही बोलते थे कि आप एक घोड़ी आगे, यानी कि आपकी जो घोड़ी है वो ही आगे है, मैं पीछे हो गया। ठीक है, हाथ जोड़ के सिंपली निकल जाइए, क्योंकि आप होता है ना कि कभी कभी कुछ लोगों के साथ आप बहस में पड़ जाते हैं गलती से, लेकिन आप उसे कभी भी जीत नहीं सकते। तो इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये था मेरा जनवरी का छोटा सा वीडियो, जो कि 20 मिनट का मेरा रिकॉर्डिंग टाइम में हो चुका है। आपको कितने में दिखेगा एडिट करने के बाद ही पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आप रुके पड़े हैं तो आप एक सिंपल सा काम करिएगा। इस महीने जो भी आपने कुछ सीखा है, उम्मीद करता हूँ कि आप भी लिखेंगे और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली, और अगले महीने में आप क्या प्लान करने वाले हैं वो भी बताइएगा। नेक्स्ट मंथ मेरा क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या प्लान होगा, वो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा। सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन हाँ जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू।